डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंतजार खत्म हुआ। बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे थे, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट क्योंकि नौसेना नहीं कंडक्ट करा रही है तो कब फॉर्म्स आएंगे। अगर आपको याद हो तो 2020 में कोविड पैंडेमिक के चलते इंडियन नेवी ने थोड़ी सी प्रक्रिया बदली थी, जहां पे उन्होंने आईएनईटी का फॉर्म्स ना रिलीज करके डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट फॉर्म्स रिलीज कर दिए थे। उसका नाम बोला गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर ऑफिसर्स कोर्सेज। इसी प्रकार 2021 में भी नौसेना ने आईएनईटी का फॉर्म ना रिलीज करके शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए पोस्ट निकाली है, जो कि फॉर्म स्टार्ट होगा 18 सितंबर से भरने के लिए और खत्म हो जाएगा 5 अक्टूबर को। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ ये बात करेंगे कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री कौन कौन इंडिविजुअल भर सकता है, क्या उनके डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, क्या एकेडमिक्स में उनके मार्क्स होने चाहिए। तो चलें, भारतीय नौसेना 2 तरीके के कमीशन ऑफर करती है, एक है परमानेंट कमीशन, एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इस बार जो फॉर्म्स रिलीज हुए हैं वो रिलीज हुए हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन में टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो 181 वैकेंसीज आई हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। यह शॉर्ट सर्विस कमीशन को 3 भागों में नौसेना ने तोड़ा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच, जिसका ब्रेकेज कुछ इस प्रकार से है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है 90 वैकेंसीज, एजुकेशन ब्रांच में है 18 वैकेंसीज और टेक्निकल ब्रांच में है 73 वैकेंसीज। टोटल मिला के 181 वैकेंसीज हो गई। इस वीडियो में अभी हम आगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या उसका क्वालिफिकेशन चाहिए, उस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में मुख्य रूप से 5 तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसमें आता है जनरल सर्विस, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऑब्जर्वर, पायलट एंड लॉजिस्टिक्स। इसमें ये जो वैकेंसीज हैं, जनरल सर्विस इज रिजर्व ओनली फॉर मेन, एटीसी इज रिजर्व फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ऑब्जर्वर इज रिजर्व फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पायलट इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एंड लॉजिस्टिक्स इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इससे भारतीय नौसेना एक चीज बताना चाहती है कि चर्चा में रहे, कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में वैकेंसी गर्ल्स के लिए ओपन हो रही है, आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी खुल गई है। ऐसे ही नौसेना ने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के इस फॉर्म में बड़ा जाहिर करने की कोशिश की है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इनवाइटेड फॉर दिस vacancy. Both males and females will do all the works except for few traits like general service. General service में number of post है 45 और general service के लिए चाहिए बीटेक with 60% मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/7/1997 से 1/1/2003। ये एटीसी के लिए भी है, ये जनरल सर्विस के लिए भी है। वहीं ऑब्जर्वर के लिए जो वैकेंसी है वो 2/7/1998 से 1/1/2003 तक है। देखिए, नेवी में अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग वैकेंसी चाहिए। अगर आप स्लाइड को सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट मतलब वैकेंसीज कितनी है, क्या जेंडर मेल फीमेल और एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से हमने आज ये वीडियो आपके सामने बनाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जनरल सर्विस के लिए 45 पोस्ट चाहिए, जेंडर ओनली मेल्स, एलिजिबिलिटी चाहिए 2/7/1997 से 1/1/2003, तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और बीटेक विथ 60%। आमतौर पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बीटेक चाहिए विथ 60% चाहिए। ट्रेड्स अलग अलग हो सकते हैं, बोलते तो हैं कि भाई बीटेक किसी भी फील्ड में, बट हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन फील्ड्स को हटा के अगर किसी फील्ड में आपका बीटेक है विथ 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच। आई होप यहां तक सारे डाउट्स क्लियर हो।
जनरल सर्विस, एटीसी, ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक्स, ये 5 वैकेंसीज हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के तहत आती हैं, जिसमें ओवरऑल जनरल सर्विस में 45 सीट्स, एटीसी में 4 सीटें, ऑब्जर्वर में 8, पायलट में 15 और लॉजिस्टिक्स में 18 है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन इज फॉर द स्पैन ऑफ 10 years, एक्सटेंडेबल अप टू 4 years। 4 years भी फेज में, फेज 1 2 साल, फेज 2 2 साल, यानी कि कुल मिला के 14 साल की ये नौकरी रहेगी। ये थी बात एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। अब बात करने जाते हैं हम लोग एजुकेशन ब्रांच की। जब भी एजुकेशन ब्रांच दिमाग में आता है तो अक्सर ये दिमाग उठ के आता है कि एजुकेशन ब्रांच क्या सिर्फ मेल्स के लिए है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन ब्रांच इज अगेन फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अच्छाई क्या है कि अगर आपका मास्टर्स है, अगर आप बीएससी, एमएससी हैं, एमसीए हैं कंप्यूटर से, अगर आपने नॉन बीटेक डिग्री है, नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के वैकेंसी, नॉन इंजीनियरिंग फील्ड का एकेडमिक्स है और आप नौसेना में जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन ब्रांच इज अ गुड एंड अ मस्ट फॉर सर्विंग इन इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना में एजुकेशन ब्रांच के लिए सबसे पहली प्री रिक्विजिट है कि 10th और 12th में 60% चाहिए, साथ ही इंग्लिश में भी 60% चाहिए, एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। अगर कोई एमएससी का कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपके पास एमएससी है, मास्टर्स इन साइंस है, और आप भारतीय नौसेना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एजुकेशन ब्रांच इज वन ऑफ द ब्रांचेस जिसके थ्रू आप क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं भारतीय नौसेना में। एमएससी विथ, मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए, फर्स्ट क्लास इन एमएससी मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि फर्स्ट क्लास आपके होनी चाहिए एमएससी की, फॉलोड बाय बीएससी भी आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स का चाहिए। अगर आप बीएससी प्लस एमएससी है मैथ्स एंड फिजिक्स विथ 60%, देन नंबर ऑफ सीट्स इज 4। वहीं पे अगर आप बीएससी एमएससी मैथ्स के साथ है तब भी नंबर ऑफ सीट्स 4 है। फिर से बता दूं, बीएससी एमएससी विथ मैथ्स एंड फिजिक्स 4 है, बीएससी एमएससी विथ फिजिक्स नंबर ऑफ सीट्स इज 4। सिर्फ बीएससी मैथ्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है, सिर्फ बीएससी मैथ्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। एमए बीए हिस्ट्री अगर आपके पास होगा तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 1। जी हां, एमए में कंपटीशन बहुत है, मास्टर्स ऑफ आर्ट है तो बीए भी होना चाहिए और टोटल मिला के 1 सीट मिलेगी। वहीं पे अगर आप बीटेक होल्डर हैं एंड एजुकेशन ब्रांच में सर्व करना चाहते हैं, उस केस में बीई बीटेक 60% मार्क्स आपकी 2 सीटें मिलेंगी और बीई बीटेक 60% मार्क्स 5 सीटें मिलेंगी। ट्रेट अलग अलग है, नीचे आप देखेंगे सारे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ट्रेट है। कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेटिक्स के साथ 5 ऑप्शंस हैं, 5 सीटें हैं, ऑप्शंस नहीं है, 5 सीटें हैं। वहीं पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन है तो 2 सीटें हैं। यानी कि एजुकेशन ब्रांच में एमएससी मैथ्स एंड फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमए हिस्ट्री और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए नंबर ऑफ सीटें 2 हैं और कंप्यूटर रिलेटेड नंबर ऑफ सीटें 5 हैं। अब बात करते हैं नेवी की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल ब्रांच। जब हम टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो टेक्निकल ब्रांच हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड इज 60% एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बीटेक ओनली। तो टेक्निकल ब्रांच की पहली ब्रांच है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक में 60% चाहिए। बीटेक किससे? एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल, मेटलर्जी या प्रोडक्शन। अगर आप बीटेक इनमें से किसी फील्ड के हैं और 60% मार्क्स है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच थ्रू टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी थ्रू दिस फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, 27 सीटें हैं इसके लिए, 27 सीटें हैं, ये रिजर्व्ड है सिर्फ लड़कों के लिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगेन रिजर्व्ड है सिर्फ और सिर्फ
लड़कों के लिए नंबर ऑफ सीट्स है 34। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स 34 सीटें आ रही हैं। मैं आपको बता दूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सबसे पहले आपके लिए यह वीडियो बनाई है, तो स्पेशल थैंक्स टू आवर R&D टीम, स्पेशल थैंक्स टू आवर डिजाइनर जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्लाइड्स बनाई। टेक्निकल ब्रांच में जो दूसरी ट्रेट है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। बीटेक 60% मार्क्स के साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 34 हैं। आप किस में बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे हमने स्लाइड में पूरा आपको लिख के दिया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें जो फॉर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 34 सीटें हैं, लेकिन बीटेक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की फील्ड में होना चाहिए। जैसे ऊपर के केस में इंजीनियरिंग ब्रांच कोई भी बीटेक ले रहा है, वहीं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच सिर्फ और सिर्फ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड अप्लाइड साइंसेज में ले रहा है। तीसरा है नेवल आर्किटेक्ट। नेवल आर्किटेक्ट इज रिजर्व फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। नंबर ऑफ सीट्स 12 है। 12 सीट्स के लिए ये कंपटीशन होगा। 60% चाहिए बीटेक में। किस किस फील्ड में? एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, नेवल आर्किटेक्ट, मेटलर्जी, शिप बिल्डिंग, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग, ये सारे एस्पिरेंट्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स कैटेगरी का फॉर्म आया है, दिस इज फॉर 3 ब्रांचेस। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 3 ब्रांचेस जो हैं ये हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच। ऑल द 3 ब्रांचेस विल केटर टू 181 पोस्ट्स। भारतीय नौसेना 181 पोस्ट्स के लिए केटर करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं डेडलाइंस की। जो डेडलाइन है, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 18 सितंबर से चालू होगी। 18 सितंबर से फॉर्म भरने की तिथि चालू होगी। ये जो टेन्योर होगा ये 10 साल का होगा, एक्सटेंडेबल टू 4 इयर्स, टर्म 1 2 इयर्स, टर्म 2 2 इयर्स, मतलब टोटल मिला के 14 साल आप बीटेक के थ्रू काम कर सकते हैं। ये एसएससी ऑफिसर्स के थ्रू काम कर सकते हैं इस एंट्री में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म में आपका देखा जाएगा बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, अगर आप अपीयरिंग हैं तो फाइनल ईयर के अगर अपीयरिंग स्टूडेंट है तो 5th सेमेस्टर तक आपका एवरेज 60% होना चाहिए। अगर आप पास हो गए तो आपका ओवरऑल एवरेज 60% होना चाहिए। बट अगर आप फाइनल ईयर में हो, यानी कि भारतीय नौसेना इस चीज को भी केटर कर रहा है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 5th सेमेस्टर तक आपके 60% मार्क्स आए हों। नॉन इंजीनियरिंग डिग्री में देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री मतलब बीई, बीटेक। नॉन इंजीनियरिंग डिग्री में जैसे एमए हिस्ट्री हो गया, बीएससी मैथ्स एंड फिजिक्स हो गया, बीएससी एमएससी फिजिक्स हो गया, उस केस में सारे सेमेस्टर वालों का मार्क्स टोटल जोड़े जाएंगे और 60% होने ही चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। आफ्टर फाइनल कंसिडरेशन सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, शॉर्टलिस्टिंग होगी, एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी का इंटीमेशन आपकी ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर पे दिया जाएगा। एसएसबी बोर्ड अपनी डेट्स नहीं बदलेगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, इसलिए प्लीज इफ यू आर फिलिंग अप दिस फॉर्म प्लीज बी रेडी टू फेस द एसएसबी इंटरव्यूज। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में बहुत बेहतरीन एसएसबी क्लासेस चलाता है, जो कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हैं। इसलिए अगर एसएसबी दिमाग में घूम रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट आउटडोर जीटीओ ग्राउंड है। पूरे के पूरे क्लासेस कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में चलते हैं, जो कि खुद भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे। मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन एसएसबी। पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट के बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल मेरिट होगी जिसमें आपके एसएसबी का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ट्रेनिंग जनरली 22 वीक्स की है एजीमाला केरला में, बट अगर आप जनरल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन द ट्रेनिंग इज फॉर 44 वीक्स। अपार्ट फ्रॉम जनरल सर्विस फॉर ऑल अदर ट्रेड्स,
चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, चाहे एजुकेशन ब्रांच हो, चाहे टेक्निकल ब्रांच हो। 22 वीक्स की है एजीमाला केरला में ट्रेनिंग होगी। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होगी आपको रैंक मिलेगा सब लेफ्टिनेंट का, और फिर आपका प्रोबेशन पीरियड चालू होगा 2 साल का। विद इन 2 years इफ यू आर नॉट फाउंड टू बी परफॉर्मिंग वेल, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन नेवी, इन दैट सिनेरियो आपको निकाला भी जा सकता है। इसलिए प्लीज वैल्यू योर जॉब। जो काम मिल रहा है, जो डिग्री के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिग्री के थ्रू भारतीय नौसेना में जा रहे हैं, उसकी वक़्त करें, उसको वैल्यू करें। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के पास एक एडवांटेज है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के पास एडवांटेज ये है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% मिलेगा। चाहे सी सर्टिफिकेट आपके पास आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो या नेवी की हो, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड ग्रेजुएशन में 60% हो, प्रोवाइडेड एनसीसी सी सर्टिफिकेट बीटा या बी ग्रेड के साथ हो, प्रोवाइडेड एनसीसी सी सर्टिफिकेट 2019 से पुराना ना हो। एक स्नैपशॉट, एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूं तो फॉर्म खुल रहा है 18 सितंबर को, आखिरी डेट है 5 अक्टूबर को। ट्रेनिंग 22/44 वीक्स की है। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 14 इयर्स का है, जिसमें 10 इयर्स प्लस 4 इयर्स है। टोटल 181 पोस्ट हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से फॉर्म्स की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कोई भी डिफेंस अपडेट होगा, सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे अपडेट दें इस चीज के रिलेटेड, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन का फॉर्म बहुत दिन बाद आया है, तो मानी सी बात है कि आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। रिलैक्स करिएगा, हम सारे डाउट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, बस क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम ये सारे स्लाइड्स अपलोड कर रहे हैं, तो त्रिशूल के टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही अगर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख के आ रहा है, वो व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।